गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें मेरा पहला कोशिश रहेगा कि आप लोग को एमसीक्यू की तैयारी करवा दें ताकि आप एमसीक्यू में मार्क्स ला सकें। तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का, मैं वो आज करवाने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन, लैवोजियर, न्यूटन या बॉयल? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों लैवोजियर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ पे हम लोग 4 अभिक्रिया देख पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 4 अभिक्रिया देख पा रहे हैं। यहाँ पे है Zn प्लस H2SO4, ये हमारा अभिकारक है। फिर प्रतिफल हमारा क्या हो गया? ZnSO4 प्लस H2। दूसरा है हमारा H2 प्लस Cl2, तो वो बन गया, इसका प्रतिफल क्या आया? 2HCl। CaO प्लस H2O, इसका प्रतिफल क्या है हमारा? COH का होल 2। NaCl प्लस AgNO3, इसका प्रतिफल हो गया AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कौन हो रहा है? जो कि अपने एलिमेंट को छोड़ के दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि H2 को छोड़ के वो Zn के साथ SO4 कंबाइन हो गया, तो इसे कहेंगे क्या? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए। लोहे पे जंग लगना किसी प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जब लोहे पे जंग लगता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? CaO और CO2 या COH का होल 2, CaCl2, CO। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा CaO और CO2। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वह अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपने एलिमेंट को छोड़ के जाके दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो गया, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन और विस्थापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो उसे कहते हैं, देखिए, जब किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, द्विविस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हमारा 2 कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा? फिर उसके बाद वो अपने कंपाउंड को छोड़ के दूसरे के साथ जाके वो कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि AgNO3 प्लस NaCl था, उसका प्रोडक्ट क्या है? AgCl प्लस NaNO3। ये जो Na है वो जाके NO3 से जुड़ गया, NO3 से बन गया, और जो Cl था वो Ag से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ वाला चेंज हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चूना जेल का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है वह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इस तरह के अभिक्रियाओं को हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक समीकरण में संतुलन का अर्थ क्या है? केवल उत्पाद समान हो, केवल अभिकारक समान हो, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, ऊपर में से कोई नहीं। अब देखिए, संतुलन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जितना हमारा उधर एलिमेंट है इधर उतना ही, जितना अभिकारक की ओर है उतना ही हमारा प्रतिफल की ओर भी होना चाहिए। तो उस तरह के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरह के रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं का संख्या सेम हो? तो वो हो जाएगा हमारा संतुलन अभिकरण या संतुलन या रासायनिक समीकरण। 13वां क्वेश्चन है बच्चों मेरा, Fe2O3 + 2Al तो बन जाएगा Al2O3 + 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो Fe2O3 है तो यहाँ पे Fe को छोड़ के ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो जा रहा है एल्युमिनियम से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है कहलाती है, जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऊष्मशोषी या ऊष्मक्षेपी या प्रकाशीय या रासायनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऊष्मक्षेपी। और जिसमें जो हीट हो जा गर्म हो जाएगा तो वो ऊष्मक्षेपी हो जाएगा, और अगर ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊष्मशोषी।